हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीआरसीए वालों ने आज फिर से एक शॉकिंग न्यूज़ दे दी है। तो जेबीटी कमीशन का जो है ऑफिशियल जो सिलेबस है एचपीआरसीए वालों ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर लिया है। ठीक है, तो सिलेबस सबने देख ही लिया होगा। बहुत ही ज़्यादा सिलेबस दे दिया है ना। देख के लग रहा है पहले तो सिलेबस याद करने में ही पता नहीं महीने लग जाएंगे। तो चलो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें चलो सोशल साइंस में जो है सारा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कवर करके उन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो सिलेबस को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने जो सिलेबस डाला है, इन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट अप टू 10+2 लेवल। ठीक है, अब देखो लेवल क्या रहने वाले एग्जाम का, अप टू 10+2 तक का जो इन्होंने सिलेबस जो है सब्जेक्ट जो है मेंशन कर दिए। तो सोशल साइंस की अगर बात करें तो सोशल साइंस में सबसे पहले जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है। तो हिस्ट्री में देखो इंडियन हिस्ट्री क्या दिया है, इंडियन हिस्ट्री यानी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सबको पता ही है क्या क्या पढ़ना है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, यानी सारी जो आपको जो है प्राचीन जो इतिहास है वो पढ़ना पड़ेगा। देन 20 में दे दिया हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री। देन है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। देन जो है हिस्ट्री में यूरोपियन हिस्ट्री दे दी है। ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री में देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सब कुछ जिसमें मेंशन कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन ज्योग्राफी। देन सेकंड नंबर पे जो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो इंडिया की जो ज्योग्राफी दी हुई। ठीक है, साइज लोकेशन इंडिया जो है। तो ज्योग्राफी के बाद जो है नेक्स्ट दे दिया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखो डेवलपमेंट दे दिया, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। देन है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में देखो डेमोक्रेसी हो गया, सारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब जो है पॉलिटी का जो है ओवरऑल सिलेबस जो है सारा ही दे दिया है जितना भी है। देन इसमें है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से तो ये 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक का जो है टोटली जो इन्होंने सिलेबस डाल दिया है इसमें। बट इसमें देखिए अगर तो सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम, नोविंग अवर नंबर्स, रियल नंबर्स, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। नंबर्स में देखो सारे टॉपिक आ जाएंगे आपके, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ, एलसीएम, इरेशनल नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल exponents, integrals and fractional, theorems of arithmetic, converting between fractions, decimal and percentage, square and square roots, देयर प्रॉपर्टीज़, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, है ना। तो ये सारा जो है, और देन इसमें जो होल नंबर जो है, इंटीजर्स, नंबर्स, ऑपरेशंस जो है, ये जो है फर्स्ट जो टॉपिक है। देन फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। ठीक है, देन है बेसिक अलजेब्रा, एक्सप्रेशन, फैक्टर्स एंड आइडेंटिटीज। देन पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल से जो देखो जेबीटी टैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कमीशन में भी क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें जो है डेफिनेशन, डिग्री, कॉफिशिएंट, जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉफिशिएंट। देखो 10th में सब कुछ है, ये 10th से जो है सारा सिलेबस है। देन लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, देन रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, बेसिक ज्योमेट्री, पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स दे दिया। ये देखो 7th में भी है ट्रायंगल्स, 9th में भी है कॉन्ग्रुएंसेस, सिमिलरिटी एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके जो कॉन्ग्रुएंसेस की प्रॉपर्टीज़ होती है, कॉन्ग्रुएंसेस होते हैं साइड साइड, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल एंगल, साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये सारा जो है ज्योमेट्रिकल जो है पोर्शन दे दिया। क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स। ठीक है, इसमें सारा ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर्स, ट्रेपेजियम जो है क्वाड्रिलेटरल। देन सर्कल्स एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, देन है कंस्ट्रक्शंस, कंपास, सब कुछ इसमें मेंशन। मेजरमेंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो लास्ट टाइम जब जेबीटी कमीशन हुआ है उस टाइम भी जो 2 क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए हैं, तो बेसिक क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जैसे दिया इन्होंने, तो रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन, बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, 10th में भी पढ़ा है सबने। इसमें एलिवेशन एंड डिप्रेशन, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग राइट ट्रायंगल्स एंड
हाइट्स, डिस्टेंसेस। देन स्टैटिस्टिक्स में डाटा हैंडलिंग, डाटा कलेक्शन, फ्रिक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी जो है सबने पढ़ा है। मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है। इनमें रिलेशन कैसे बताते हैं, मीन, मॉड, मीडियन में रिलेशन जो है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखो, अभी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था मीन, मॉड, मीडियन का जो रिलेशन बनता है, तो क्वेश्चन वहाँ से भी आया था। देन प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी बेसिक डाला है इन्होंने, है ना। रेशियो ऑफ फेवरेबल टू टोटल आउटकम्स, है ना। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन कॉइन, डाइस एंड कार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सिंपल एंड नॉर्मल, वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट ऑफ पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये मैथ्स का सिलेबस रहता है। देन है हमारा साइंस का तो सिलेबस देखो सब्जेक्ट में ही आता है, तो इसमें तो जायज़ था कि इतना सिलेबस आना ही है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फूड, sorting material into groups, separation of substances, getting to know plants, body movements, then the living organism characteristics and habitat, motion and measurement of distances, lights, shadows and reflections, electricity and circuits, fun with magnets, air around us, nutrition in plants, nutrition in animals, heat, acid, bases and salt. Then physical and chemical changes, respiration in organism, then reproduction in plants, motion and time, light, forests, crop production and management, microorganism, friend and foe, coal and petroleum, combustion and flame, then conservation of plants and animals, then reproduction in animals, reaching the age of adolescence, ठीक है। ये देखो 10th का आपका टॉपिक है, ये 10th या फिर 9th में, ठीक है, 8th क्लास में भी है ये शायद। फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, chemical effects of electric current, some natural phenomena, light, matter in our surroundings, the fundamental unit of life, motion, chemical reaction and equations, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस जो है 10th तक का, जो बेसिक साइंस से ही 6 to 10 तक की जो अगर कवर कर लोगे तो सारा जो उसी में से जो है कवर किया गया है इसमें जो दिया गया, ठीक है। देन इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, word power, the sentence, subject and predicates, articles, number, gender, punctuation, comprehension, noun, pronoun, verb, finite and non-finite verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, error correction, sentence rearrangement, vocabulary, antonyms, synonym, tenses, subject verb agreement, idioms, modals, active voice and passive voice, change the narration, direct and indirect, phrases and clauses, one word substitution, transformation of sentences, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है ये हिंदी सब्जेक्ट है गाइस, ठीक है। यहाँ पे जो हिंदी सब्जेक्ट आना है, तो ये पता नहीं कैसे जो प्रिंट हो गया है, बट ये कल तक अपडेट हो जाएगा मेरे में भी, ठीक है। बट ये हिंदी का ही सब्जेक्ट है। देन है सिलेबस ऑफ जेबीटी कोर्स। अब जेबीटी कोर्स डीएलएड में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सारे इसमें मेंशन किए गए टोटली। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन, जो साइकोलॉजी की बुक है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी होगी हम सब ने। देखो पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैमिली एंड अडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल थियोरी, ठीक है। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये बीएड में भी पढ़ा हुआ, जेबीटी में भी सब कुछ है। ये पर्सनैलिटी, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देन एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, ठीक है, ये बीएड के सिलेबस में भी है, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, ठीक है। देन है एजुकेशन, सोसाइटी एंड करिकुलम, ठीक है, करिकुलम से रिलेटेड जो भी ह्यूमन राइट, चाइल्ड राइट, नॉलेज एंड करिकुलम जो है, ये सारा जो इसमें हो जाएगा। देन पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम, इसमें जो है नॉलेज एंड मेथड ऑफ इंक्वायरी, आईसीटी, ठीक है, आईसीटी दे दिया है इसमें। और देन है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। देन डेवलपिंग कैपेसिटी, पेडागोजी, प्रैक्टिस एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टीचिंग प्रोफेशंसी। देन है टीचिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आपका बीएड का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें नेचर कैसा है इंग्लिश का, लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी स्किल हम इसमें पढ़ते हैं। लेसन प्लानिंग, लर्नर असेसमेंट, इश्यूज ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री स्टेज में, अप्रोचेज क्या है हमारी जो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश की, प्लानिंग एंड रिसोर्सेज इन टीचिंग इंग्लिश में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, लर्निंग असेसमेंट।
देन हिंदी, हिंदी भाषा भी पढ़ा था हमने, पढ़ा होगा जेबीटी में, तो इसमें भाषा दे दी, भाषा कौशल जो इंग्लिश में है वही हिंदी में भी इसके कौशल या स्किल की बात करती है। तो हिंदी में हम कौन कौन से, इसमें भी यही सारे शिक्षण, भाषा शिक्षण, पाठ योजना, भाषा में मापन मूल्यांकन चिंतन कोश, हिंदी भाषा समसामयिकता, पाठ्यक्रम एवं भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा में मूल्यांकन एवं मापन। देन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इसमें पर्सपेक्टिव क्या क्या रहेगा, मैथमेटिकल नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड अलजेब्रा थिंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड अलजेब्रा थिंकिंग, ठीक है, ज्योमेट्रिक वेज ऑफ लुकिंग स्पेस एंड शेप्स, कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स एंड इवोल्यूशन। देन है टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, इसमें कंसेप्ट कैसा रहता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस आइडियाज़, प्लानिंग एंड क्लासरूम ट्रांजेक्शन असेसमेंट। देन है चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, ठीक है, पढ़ते थे ना हम फिजिकल एजुकेशन की भी उसमें बुक पढ़ी हुई, तो ये इसमें जो है कि अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस हेल्थ नीड, हेल्थ चिल्ड्रन, कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल, कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इसमें जो नॉलेज एंड स्किल्स दे दी इन्होंने। देन इमोशनल हेल्थ नीड, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, कंटेम्परेरी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। देन है क्रिएटिव ड्रामा एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है, क्रिएटिव ड्रामा एंड फाइन आर्ट्स भी पढ़ा है सबने। इसमें अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट्स, परफॉर्मिंग क्राफ्ट आर्ट्स कि जो है क्राफ्ट्स जो होता है, जो आप जो है यूज्ड मटेरियल को कैसे फिर से यूज़ करते हो, ये सब इसमें आ जाएगा। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट, या फिर आप जो है कैसे अपनी आर्ट को, कला को प्रदर्शित करते हो। इवैल्यूएशन इन आर्ट एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग आर्ट्स एंड आर्ट्स इन एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड परफॉर्मिंग, ठीक है, ये सारा इसमें। देन है वर्क एजुकेशन, ठीक है, कार्य शिक्षा भी जो है इसमें एक सब्जेक्ट रहता है। कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन, एंड वर्क एजुकेशन में एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और इवैल्यूएशन इन वर्क एजुकेशन। देन टीचर आइडेंटिटी, स्कूल कल्चर एंड लीडरशिप, ठीक है, इसमें जो डेवलपिंग है विजन ऑफ एजुकेशन, रिसर्च स्किल्स, लीडरशिप, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, चेंज फैसिलिटेशन इन एजुकेशन। देन डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वैसे साइकोलॉजी में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। स्पेशल नीड्स, ओवरकमिंग एक्सक्लूजन एंड प्रोमोटिंग इंक्लूजन, जेंडर, स्कूल, सोसाइटी की इंक्लूजन को कैसे प्रोमोट कर सकते हैं हम, एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, स्पेशल नीड्स जो चाइल्ड होते हैं वो कैसे, कौन से होते हैं, और उनको जो क्या क्या स्पेशल नीड्स होती है, कौन इसमें जो है। देन है साइंस एजुकेशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड चिल्ड्रंस आइडियाज इन साइंस, लर्निंग रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, क्लासरूम ट्रांजेक्शन इवैल्यूएशन। देन है सोशल साइंस, ठीक है, नेचर, सोशल साइंस इंपॉर्टेंस उसकी इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग लर्निंग मटीरियल जो TLM यूज़ किए जाते हैं, लेसन प्लानिंग, पेडागोजी एंड असेसमेंट, ये रहता है टोटली बीएड का सिलेबस। देन इसके बाद जनरल नॉलेज आता है जो स्टैटिक जीके का पोर्शन भी रहता है, जनरल नॉलेज, ठीक है, उसमें आ जाएगा जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट है ये, HPGK का पोर्शन भी इसी में कवर होगा। देन है करंट अफेयर्स एंड एवरीडे साइंस, देन है लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से भी जो है लॉजिकल रीजनिंग से भी कुछ एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये था JBT कमीशन का जो आज ही जो है सिलेबस जो इन्होंने रिलीज़ किया है HPRC वाले। तो थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि सिलेबस जो है वास्ट है थोड़ा, बट सब जो है काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। देन अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखो। एग्ज़ाम जो है जल्दी ही एग्ज़ाम भी हो जाएगा, सिलेबस जो आउट हो चुका है तो एग्ज़ाम डेट भी जल्दी ही जो है आउट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।